जय माता दी। मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानते हैं कि नवरात्रि का तैयारी कैसे करें और 2024 में शारदीय नवरात्रि कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है, मतलब कि शारदीय नवरात्रि के बारे में सब कुछ जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलिए। और चलिए शुरू करते हैं कि आखिर नवरात्रि का तैयारी कैसे करना चाहिए और कब है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि देखिए, जैसे ही नवरात्रि आने लगता है ना, चाहे वो चैतीय नवरात्रि हो या तो फिर शारदीय नवरात्रि हो, जो भक्त होते हैं माता के ना, वो बेसब्री से इन दिनों का मतलब इंतजार करते हैं। जैसे कि मैं तो माता रानी की एकदम बहुत ही बड़ी भक्त हूँ। तो मुझे तो बहुत ही मतलब पूरे साल भर इस नवरात्रि का इंतजार होता है और मैं बहुत ही उत्साह के साथ बहुत ही अच्छे से माता रानी का पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और उनके भक्ति में 9 दिन में पूरा उनके ही शरण में रहती हूँ। तो आप सबको भी ऐसा ही करना चाहिए। अगर आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के बहुत बड़े भक्त हैं तो आज से ही तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि मैं तो तैयारी शुरू करती हूँ, क्योंकि मेरा तो साल भर ही इंतजार होता है। और जब ये चैतीय नवरात्रि आने वाला होता है या शारदीय नवरात्रि आने वाला होता है तो मैं पहले से ही पूरा झूमती रहती हूँ, पूरा तैयारी में जुट जाती हूँ। और अब तो बिल्कुल नजदीक हो गया है तो मेरा पूरा तैयारी स्टार्ट हो गया है। तो चलिए, मैं चाहती हूँ कि आप सबको भी मैं बता दूं कि इसका तैयारी हमें कैसे करना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए। देखिए, समय समय पर मैं नवरात्रि का वीडियो जो है वो लेकर के आती रहूंगी और आप सबको बताती रहूंगी कि कैसे नवरात्रि का हमें व्रत करना चाहिए, कैसे पूजा करना चाहिए, कैसे अर्चना करना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए, सब कुछ मेरे वीडियो में रहेगा। तो लगातार आप सब जो है वीडियो को देखते रहेंगे और माता रानी का आशीर्वाद पाते रहिएगा और अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। चलिए, मैं शुरू से आपको बताती हूँ कि कैसे नवरात्रि का तैयारी करना चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं कितने बार बताती हूँ, अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि माता रानी का जो भक्त बन जाता है ना, उस भक्त को कभी किसी चीज का संकट नहीं होता है, कभी किसी चीज का चिंता नहीं होता है, वो कभी परेशान नहीं होता है, उसे कोई दुख नहीं होता है, उसे कोई दर्द नहीं होता है। वो तो हर वक्त माता रानी के भक्ति में डूबा होता है। तो माता के भक्त को किस चीज की परेशानी, क्या चिंता, आपको तो बस नैया पर बैठ जाना है और जो खवैया है माता रानी वो आपको ले जाएंगी एकदम आराम से। आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसी होती है हमारी माता रानी, अपने भक्तों का बहुत ही माँ बनकर, माता है वो तो बनेंगी क्या, वो तो माता है, अपने भक्तों का इस तरह से छोटे बच्चों के जैसा ख्याल रखती हैं। इसीलिए आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। जब एक छोटा बच्चा होता है तो अपने माँ की गोद में कितना सुरक्षित महसूस करता है, उसी तरह से आप अपने माता की शरण में जब चले गए हैं, जब आप उनके चरणों से लिपट गए तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। माता जो है आपका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेंगी। इसलिए देखिए, मैं कभी भी घबराती नहीं हूँ। मैं तो माता रानी की भक्त हूँ, उनके शरण में रहती हूँ। इसलिए मुझे ना कोई तकलीफ है, ना दुख है, ना दर्द है, ना मुझे किसी तरह का कोई भी चिंता रहता है। बिल्कुल मैं एकदम बिल्कुल फ्री रहती हूँ, एकदम चिंता मुक्त रहती हूँ, क्योंकि जो भी करेंगी सब माता रानी करेंगी और जैसा करेंगी मुझे सब कुछ मंजूर होता है, सुख दुख हर कुछ। और दुख तो मुझे पता ही नहीं चलता है, मैं हमेशा खुशी रहती हूँ और हमेशा खुशी बना रहता है मेरे जीवन में। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, देखिए कि नंबर 1 है कि जब शारदीय नवरात्रि या चैत्रीय नवरात्रि, दो ही देखिए नवरात्रि होता है। मैं सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि साल में 4 नवरात्रि आते हैं, लेकिन हम साधारण लोगों के लिए 2 नवरात्रि होता है, जिसे कि हमें व्रत करना चाहिए और इसका पूरा जो है हमें इसका उपासना करना चाहिए। 2 नवरात्रि का वो एक आता है चैत में और एक आता है आश्विन मास में, जिसे शारदीय नवरात्रि कहते हैं।
तो इसमें जब आप देखिए अगर व्रत रख रही हैं तब तो बात ही अलग है, लेकिन आपने अगर आपको अगर व्रत नहीं रखना है, आप व्रत नहीं रख सकेंगी या नहीं रख सकती हैं या आपसे नहीं हो रहा है, तो भी आपको घबराना नहीं है। आपको क्या कुछ करना है मैं बता रही हूँ। देखिए, सबसे पहले जब आपको मैं बता दूं कि 2024 में 3 तारीख को कलश स्थापना हो रहा है और 12 तारीख को दशहरा होगा, दशमी होगा। तो ये 9 दिन का 10 दिन का नवरात्रि दशहरा होता है और 9 दिन इसमें जो भक्त हैं वो उपासना करते हैं, व्रत रखते हैं। तो आपको 3 अक्टूबर को ही कलश स्थापना कर लेना है। तो देखिए, जब 3 तारीख को कलश स्थापना है तो आपको अभी से ही तैयारी शुरू कर देना है। कैसे? तो देखिए, एक तो आपको घर द्वार से जो भी नेगेटिव चीज है वो सबको दूर कर देना है। बिल्कुल आपको पवित्रता का ध्यान रखना है। ये 9 दिन आपको जितना ज्यादा पवित्र रहेंगे ना, उतना ज्यादा माता रानी का आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो सर्वप्रथम 3 तारीख को कलश स्थापना है, तो आपको 2 तारीख को अपने घर को बिल्कुल धो धा करके गंगा जल से बिल्कुल पवित्र कर लीजिएगा। घर का एक भी वस्त्र, एक भी चीज छूट ना पाए, हर एक चीज को धुलाई कर दीजिएगा। बेडशीट हो गया, सोफा कवर हो गया, कर्टेन हो गया, आपका जितना भी वस्त्र है सब कुछ धो धा लीजिएगा। धो धा करके पूरा एकदम से नया कर लीजिएगा, ताकि एकदम पवित्र आपका घर हो। और जो आप लोग इस तरह का जो गलत सलत चीज खाते पीते हैं ना, वो सब अपने घर से बिल्कुल दूर कर दीजिएगा। वो सब नहीं होना चाहिए, नहीं तो माता रानी बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाती हैं। और जब माता रानी क्रोधित हो जाती है ना, तो आपको कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए लहसुन, प्याज, इस तरह का अपवित्र चीजों को बिल्कुल हटा दीजिएगा, दूर कर दीजिएगा और पूरे घर को गंगा जल से पूरा धो धा करके पवित्र कर लीजिएगा। और 3 तारीख को कलश स्थापना के दिन आपको जल्दी सवेरे उठ करके फिर से एक बार पवित्र करके गंगा जल का छिड़काव करके धो धा के खुद भी गंगा जल से स्नान करके बिल्कुल पवित्र हो करके और आपको बैठ जाना है कलश स्थापना के लिए। मैं आपको मुहूर्त भी बता दूंगी अगले वीडियो में कि किस दिन कौन से समय में कलश स्थापना करना है। तो चलिए अब जानते हैं कि तैयारी कैसे करना है। देखिए, कलश स्थापना के दिन आपको एक माता रानी का तस्वीर रखना है, आपको कलश रखना है, आम का पल्लव रखना है, तिलक करने के लिए कुमकुम, हल्दी, चंदन, ये सब का व्यवस्था करना है। लौंग, इलायची, बतासा ये रखना है। रंगीन चावल रखना है, जो पीले रंग का चावल होना चाहिए। अक्षत, जिससे कि आप पूजा पाठ करेंगे, नवग्रह बनाएंगे। तो ये सारी तैयारी करना है। आपको चुनरी ले लेना है, पुष्प ले लेना है, माला ले लेना है। कोई भी चीज भूलिएगा नहीं, एक दिन पहले ही सब कुछ लाके रख लीजिएगा। जौ उगाने के लिए जौ ले लीजिएगा, मिट्टी, शुद्ध मिट्टी ले लीजिएगा। ये सारा तैयारी करके रखिएगा, ताकि उस दिन आपको परेशानी ना हो, इधर उधर दौड़ना भागना ना पड़े। और माता रानी के पूजन से पहले सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करना है, तो आपको गणेश जी का भी तस्वीर रखना है। अगर तस्वीर ना हो तो सुपारी का आपको बनाना है। गणेश जी कलेवा ले लीजिएगा, मौली धागा जिसे कहते हैं वो रखिएगा, जनेऊ रखिएगा। फल, जो ऋतु फल है वो सब होना चाहिए, कुछ मिठाई होना चाहिए। ये सारी तैयारियां आप पहले ही कर लीजिएगा। अखंड ज्योत अगर आप जलाते हैं तो उसके लिए एक अलग दीपक आता है, वो ले लीजिएगा। उसके यहाँ जो बत्ती जो होता है वो अलग से लीजिएगा, ताकि वो लंबा बत्ती हो, बीच में आपको बदलना पड़े। क्योंकि 9 दिन तक अखंड ज्योत जो है बुझना नहीं चाहिए, वो लगातार जलते रहना चाहिए। इसलिए आपको लंबा बत्ती लेना है, जो कभी समाप्त ना हो, 9 दिन तक लगातार चले। दीपक जो है वो बड़ा लीजिएगा और तेल और घी उसमें आप पूरा भर के रखिएगा। ऐसा नहीं कि मतलब बीच में आपको दिक्कत हो। तो आपको शुद्ध घी रखना है घर में। माने हर एक चीज आपको तैयारी कर लेना है एक दिन पहले ही, है ना। पीला कपड़ा, लाल कपड़ा, ये सब चीज, क्योंकि चौकी माता का चौकी लगेगा तो उसमें लाल रंग आपको कपड़े से लाल वस्त्र से आपको चौकी बैठाना है, सजाना है। तो इस तरह से पूरी तैयारी कर लीजिएगा और फिर आप कलश स्थापना के दिन आराम से पूजा कर सकेंगे। तो ये सब तैयारी अभी से शुरू कर लीजिए। जब भी मार्केट जाइए तो कुछ ना कुछ लेकर के आ जाइए नवरात्रि के लिए। और एक दिन और देखिए, एक दिन पहले जो अमावस्या के
पहले आप कलश स्थापना के पहले ही ला करके रख लीजिएगा, ताकि स्थापना के पहले ये सारे चीज ले आने हैं, ताकि उस दिन आपको इधर उधर भाग दौड़ ना करना पड़े। क्योंकि व्रत रहेगा, आपका उपवास रहेगा। अच्छा, उपवास के लिए भी आप सारा तैयारी कर लीजिएगा कि जो लोग साबूदाना खाते हैं तो साबूदाना रख लीजिएगा, सिंगदाना रख लीजिएगा, या फिर जो मिठाई वगैरह कुछ आप लेते हैं, या फिर जो फल वगैरह है वो सब तैयारी कर लीजिएगा, रख लीजिएगा घर में, ताकि आपको नवरात्रि के समय कोई परेशानी ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था नवरात्रि का तैयारी। मैं कुछ कुछ बता दी हूँ, और फिर अगले वीडियो में भी आपको अच्छे से विस्तार से बताती रहूंगी सब कुछ। आप घबराए नहीं, मैं हूं तो आपको घबराना क्या है, हर तरह का जानकारी मैं आपको देती रहूंगी। तो ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए और अच्छी जानकारियां लेने के लिए मेरा वीडियो देखते रहें। तो अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।